ओम परमात्मने नमः। हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वी के अनेक स्वरूप हैं। वे सब 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के 3 विभाग किए गए हैं: शरीर रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी और विषय रूपा पृथ्वी। शरीर वर्ग में मनुष्य, पशु पक्षी, कीट, वनस्पति आदि का समावेश है। इंद्रिय वर्ग में नासिका के अग्रभागवर्ती घ्राण का समावेश है और विषय वर्ग में मृत्पिंड, पाषाण आदि का समावेश है। यद्यपि शारीरिक सब विषय ही है, फिर भी इनके जो भेद प्रदर्शन किए गए हैं वह बाल बुद्धि के विकास के लिए है। विशेष रूपा यह पृथ्वी काठिन्य, कोमल आदि अवयव के संयोग से युक्त है और घ्राण, शरीर, मृतपिंड, पाषाण, वृक्ष आदि रूपों में यह अवस्थित है। पृथ्वी में रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्य, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक, द्रव्यत्व, वेग और स्थिति स्थापक वाला संस्कार, ये सब गुण यथाकार विद्यमान रहते हैं। इस तरह पृथ्वी के विषय में संपूर्ण ज्ञान करने के बाद आगे हम लोग जल आदि को समझने में हमें सुविधा होगी। जैसे कि पृथ्वी गंधवती है। इसके 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा है। कार्य रूपा पृथ्वी ही शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार की होती है। शरीर रूप पृथ्वी है घ्राण, इंद्रिय रूप पृथ्वी है मिट्टी, पत्थर, वृक्ष आदि और विषय रूप पृथ्वी है पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु होते हैं। परमाणु नित्य होते हैं और उनका कोई विनाश नहीं होता है, अतएव उसका उत्पादन भी नहीं होता है। 2 परमाणुओं के संयोग से लेकर ब्रह्मांड तक का भाग अनित्य है, अतः उसका विनाश नहीं हो सकता है। जो विनाशी है उसकी उत्पत्ति होती है और जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्यम भावी है। परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उसका विनाश भी नहीं होता है, अतएव परमाणु को नित्य कहा जाता है। इंद्रिय 5 होते हैं। वे उपभोग के साधन हैं और वे स्वयं इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होते हैं, अतः अतीन्द्रिय कहलाते हैं। सामान्य लोग जिसको इंद्रिय समझते हैं, वास्तव में वे तो इंद्रियों के रहने के लिए स्थान विशेष हैं। जिसका लक्षण किया गया है वह लक्ष्य है और लक्षण असाधारण भेद होता है। लक्ष्य को जानने के लिए ही लक्षण किया जाता है। लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, वे 3 में से कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। काल सबका आधार है, अतः सर्वत्र उसका संबंध है। इसलिए जन्य पदार्थों की उत्पत्ति में वह एक कारण बन जाता है। अनपेक्षित जगहों पर काल में विविध पदार्थों का लक्षण घटित न हो सके, एतदर्थ सामान्य लक्षण की अपेक्षा विशेष लक्षण बताया जाता है। इसकी बात पूर्णतया समझ में आने के लिए जल के लक्षण में
प्रवृत्ति हो सके। अब जल निरूपण की चर्चा हम करते हैं। इसमें शीत स्पर्श वर्त्य आपः ताश्च द्विविधा नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। ता पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वरुणलोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वा ग्रवर्तिम विषय सरित समुद्रादि। जिसका स्पर्श शीतल है उसे जल कहते हैं। नित्य और अनित्य के भेद से जल दो प्रकार के होते हैं। नित्य जल परमाणु रूप में और अनित्य जल कार्य रूप में। पुनः अनित्य जल शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का होता है। अनित्य जल का शरीर वरुण लोक में रहता है। जल का इंद्रिय रस रूप को ग्रहण करने वाली रसन इंद्रिय है, जो जीव के अग्रभाग में रहता है। नदी, समुद्र आदि जल के भेद से द्रव्य के 9 भेदों में जल द्वितीय क्रम में आता है। अब उस जल रूप द्रव्य का निरूपण किया जा रहा है। जल का लक्षण मूलकार के ने इस प्रकार किया है। शीत स्पर्श वत्यः आपः। शीतल स्पर्श गुण वाला है, वह जो शीतल स्पर्श गुण वाला है वही जल है। अतः शीतल स्पर्श होने वाला जल का लक्षण है। शीत ठंडा स्पर्श करने वाले आपह जल को कहा गया है। जल का पर्यायवाची अप शब्द संस्कृत के स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचनांश है, अतः उसका विशेषण स्पर्शवर्त्य है। इस स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का प्रयुक्त हुआ है। एक वचन में स्पर्शवर्ती, द्विवचन में स्पर्शवर्तो ये रूप बनते हैं। पुल्लिंग में स्पर्श और स्पंदवर्त एवं नपुंसक में स्पर्शवर्त। स्पर्श जिसके पास में हम हिंदी में सरलता से लिए अप शब्द के स्थान पर जल का प्रयोग करते हैं। स्पर्शवर्त्यः आपः। स्पर्शवत् जलम। जल शब्द नपुंसक लिंग में है। इसमें तीनों वचन में एक ही रूप बनते हैं। जिसका लक्षण किया जाता है वह लक्षण होता है, और यहाँ आपः लक्षण किया जा रहा है तो लक्ष्य है आपः अथवा जल। समवाय नित्य संबंध को कहते हैं। जल में समवाय संबंध से शीत स्पर्श स्थिति है, अतः जल का लक्षण समवायेन शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। शीत स्पर्श होने वाले भाव को ही शीत स्पर्शवत कहते हैं। शीत स्पर्शवर्ती शब्द में त्व प्रत्यय होकर शीत स्पर्शत्वम बनता है। इस प्रकार तल प्रत्यय से शीत स्पर्शवत्या भी बनता है। और इसके लक्षण करने के बाद आपः लक्ष्य है। पृथ्वी, वायु आदि में शीत स्पर्श होने के कारण जल लक्षण घटित होने की आशंका। यद्यपि पृथ्वी शीतल है, वायु शीतल है, इस प्रकार पृथ्वी और वायु में भी कदाचित शीत स्पर्श की प्रतीति होती है। तथापि यह शीत स्पर्श न हो, पृथ्वी की अस्वाभाविक गुण है, न ही वायु का, अपितु जल के अंशभूत जलीय भाग के संसर्ग से ही पृथ्वी और वायु शीत स्पर्श को उपलब्ध मानी जाती है। पृथ्वी और वायु की प्रतीति होने पर शीत स्पर्श
जलीय अंश है। इस तरह पृथ्वी और वायु का प्रतीत होने पर शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु का न होकर जल संपर्क में आता है। वैसे स्पर्श मात्र तो पृथ्वी और तेज वायु में भी विद्यमान रहता है, किंतु तेज में उष्ण स्पर्श और पृथ्वी और वायु में अनुस्यासित स्पर्श। अनुस्यासित का अर्थ न तो गर्म न ही शीतल है। काल में जल लक्षण के घटित होने की आशंका। कोई भी कार्य किसी काल में ही होगा, यह काल सबका आधार है। यह बात पहले ही बताया जा चुका है। समस्त जन्य पदार्थों में कालिक संबंध, ये काल भी समस्त कार्यों के लिए प्रतिकारक कारण है। इदानीं शीत स्पर्श, इस शीतल स्पर्श इस प्रकार प्रतीति होती है कि काल में सर्वाधार होने के कारण इस प्रकार शीतल स्पर्श है। इस तरह प्रतीति होने के कारण शीत स्पर्शवात्य यह लक्षण जिस तरह जल में रहता है उसी तरह काल में भी चला जाता है, अर्थात जल का लक्षण काल में जा सकता है और लक्ष्य वृत्तित्व सत्य लक्ष्य वृत्तित्व मभि व्याप्ति के अनुसार जल का लक्षण जल में घटित होते हुए भी काल में घटित हो रहा है। जो लक्षण अतिव्याप्ति नामक लक्षण दोष से ग्रस्त है, अतः लक्षण को अतिव्याप्ति दोष से हटाने के लिए लक्षण में ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए स्पर्श शीत स्पर्शत्वम जलस्य लक्षणम शीत स्पर्शत्वम आपः, इस लक्षण का समावेश यह पद जोड़ना पड़ेगा और तब अर्थ होगा जो समवाय संबंध में शीत और स्पर्श वाला है वह जल है, और समवाय संबंध से स्पर्श वाला होना जल का धर्म है। ऐसा करने से जल का लक्षण काल में नहीं जा सकेगा, क्योंकि काल समवाय संबंध के शीत स्पर्शमान नहीं है। अतः कालिक संबंध में शीत स्पर्श वाला काल है। इदानीं शीत स्पर्श, समवाय संबंध की जो स्थिति शीत स्पर्श और शीत स्पर्श जिसमें है और शीत स्पर्श वाला जल ही हो सकता है, काल नहीं। इति।